So good morning learners. In our today's video we are going to talk about some uses of present perfect tense. Till now we have discussed about tense, present tense, simple present tense, uses of simple present tense, present continuous tense, uses of simple present tense एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हमारे अब तक की क्लास में हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा. हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस क्या होते हैं. हमारे लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था. अब हम आज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, या मतलब उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है. सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन अनफिनिश्ड एक्शन. Talk about unfinished action or state or habit that started in past and continue in present. Means present perfect tense का इस्तेमाल जो है कुछ अनफिनिश्ड एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था, अब वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है. एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन मनीष सिंस 2007. मैं मनीष को 2007 से जानता हूँ. तो ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है. She has lived in London for 3 years. वह 3 सालों से लंदन में रह रही है. नेक्स्ट है, I have worked here for 6 months. मैं यहाँ पे 6 महीने से काम कर रहा हूँ. सो अगर बहुत सारे स्टूडेंट लोग को अभी दिक्कत हो रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि I have been working here for 6 months. ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों I have worked here for 6 months ऐसा क्यों हो रहा है. तो इसके बारे में जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे तो उसमें इसका कंसेप्ट क्लियर होगा. फिलहाल के लिए हमारा जो फोकस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं. तो क्या हो गया, अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी चल रहा है. जैसे आई हैव वर्कड हियर फॉर 6 मंथ, मैंने यहाँ पे 6 महीने काम किया है. तो ये एक ऐसा एक्शन बता रहा है जो कि अनफिनिश्ड एक्शन है, जो पास्ट में चल रहा है और अभी भी चल रहा है. मीन्स पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है. इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनफिनिश्ड एक्शन को शो करने के लिए. टू शो अनफिनिश्ड एक्शन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी हैव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस स्लैश मॉर्निंग प्लस टाइम. किसी भी तरह का अनफिनिश्ड एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद या तो सिंस या तो फॉर प्लस टाइम. तो चलिए हम बात करते हैं सिंस और फॉर के कंसेप्ट के बारे में. तो हमारा पहला यूज़ हो जाता है कि अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है. तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सिंस एंड फॉर. सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है. तो अगर हम बात करें सिंस के बारे में तो यह पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताया जाता है कि किसी तरह का एक्शन कब से शुरू हुआ है. जैसे अगर मैं बोलता सिंस 2017 से, तो ये एक पॉइंट है कि 2017 एक खास पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है. सिंस 11 AM 11 बजे से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, सिंस जनवरी से, और सिंस मंडे मतलब सोमवार से. तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि किसी तरह का एक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं. वहीं दूसरी ओर अगर हमें टाइम जो है वो अननोन है, मतलब किसी तरह का एक्शन कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल फॉर 10 ईयर्स 10 सालों से. तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. जैसे आई हैव टॉक्ड हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उससे 10 सालों से बात करता हूँ. तो ये 10 साल कब से शुरू हुए हैं और कब ख़त्म हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है. तो जब हमें टाइम के बारे में, स्पेसिफिक टाइम के बारे में जानकारी नहीं था, बल्कि पीरियड ऑफ टाइम मीन्स किसी खास टाइम के बारे में ना जा करके एक पीरियड, एक समय के बारे में बताया जाता है कि एक एक्शन जो है इतना दिन, घंटों या सालों से चल रहा है. जैसे फॉर 20 डेज, अगर किसी तरह एक्शन जो हो रहा है
मैं 20 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो ये 20 दिन कब शुरू हुआ इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि सिंस में हमें पता चलता है कि किसी तरह का एक्शन का जो पॉइंट है वो कब से शुरू हुआ है। जबकि फॉर के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग ये नहीं पता चलता है कि किसी तरह का एक्शन कब से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है फॉर 6 आवर्स, 6 घंटों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से। जैसे मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि मुझे बाहर घूमने जाना चाहिए। अब ये कुछ दिन जो है वो कब से शुरू हुआ है इसके बारे में हमने नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब वही मैं बोलता हूँ, मैं सोमवार से सोच रहा हूँ कि मुझे कहीं घूमने के लिए बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में मेंशन किया जा रहा है। तो सिंस में क्या होता है, हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, जबकि अगर फॉर के बारे में बात करें तो वह पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात किया जाता है। नेक्स्ट है विथ अनफिनिश्ड टाइम वर्ड, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी काम के बारे में बताने के लिए जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, अब वो टाइम वर्ड के साथ स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल, आई हैव सीन हर दिस मंथ, मैंने उसे इस मंथ देखा है। मीन्स यहाँ पे एक एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि होता रहता है। मैंने उसे इस मंथ देखा है, पिछले मंथ भी देखा था और उसके पिछले मंथ भी देखा था। तो ये एक तरह का एक्शन है जो कंटिन्यू होते रहता है। नेक्स्ट है शी हैज़ ड्रंक 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी टुडे, उसने आज 3 कप कॉफ़ी पिया है। तो ये कॉफ़ी पीने का जो एक्शन जो है वो हमेशा होते रहता है, कंटिन्यू है। मीन्स एक तरह का अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी भी तरह का अनफिनिश्ड वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टाइम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा दिस मंथ, दिस वीक, टुडे, ये सब होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव ऑलरेडी मूव्ड हाउस ट्वाइस दिस ईयर, मैं इस साल 2 बार अपना घर शिफ्ट कर चुका हूँ। या फिर मैं इस साल 2 बार अपना घर शिफ्ट किया है। तो ये जो एक्शन जो है वो हमेशा होते रहता है। मीन्स हो सकता है कि वो एक तरह का माइग्रेट पर्सन हो जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है। तो ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि कंटिन्यू हो रहा है, कि वो घूमता है, हो सकता है आगे भी घूमेगा। तो आई हैव ऑलरेडी मूव्ड हाउस ट्वाइस दिस ईयर, इस साल मैं 2 बार जो है वो मूव कर चुका हूँ अपने घर को। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जा चुका हूँ। तो ये एक तरह का अनफिनिश एक्शन था। तो हम लोगों ने अभी तक अनफिनिश एक्शन के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं फिनिश एक्शन के बारे में, जो कि एक्शन कंप्लीट हो गया, जो कि किसी पर्सन के लाइफ में कंप्लीट हुआ। एक्शन दैट हैपेंड समथिंग ड्यूरिंग ए पर्सनल लाइफ, मीन्स किसी इंसान के ज़िंदगी में किसी तरह का एक्शन कंप्लीट हुआ है, उसके हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू टोक्यो, मैं टोक्यो गया हूँ। तो ये एक तरह का एक्शन है जो किसी पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट है दे हैव विजिटेड अमेरिका 3 टाइम्स, वो लोग अमेरिका 3 बार घूम के आ चुके हैं। तो ये भी एक तरह का एक्शन है जो कि फिनिश्ड है, साथ ही साथ ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो ये किसी पर्सन के लाइफ के बारे में बता रहा है कि वो एक्शन उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है वी हैव नेवर सीन दैट फिल्म, हम लोगों ने कभी भी वैसा फिल्म नहीं देखा। मीन्स हो सकता है एक मूवी है इंडियन मैथमेटिशियन पे, ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो ये मूवी जैसे मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो एक तरह का फिनिश एक्शन के अभी तक देखे ही नहीं है। आगे देखेंगे, इसका बात तो अलग है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो आई हैव नेवर सीन दैट फिल्म, मैंने अभी तक वह फिल्म नहीं देखी। मीन्स ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये मूवी अभी तक मैंने नहीं देखी है। तो ये एक तरह का मेरे लाइफ में किया हुआ एक्शन है जो अभी तक मैंने नहीं देखा। हो सकता है आगे चल के मैं उस मूवी को देखूँगा। We often use the word ever or never in present perfect tense when an action is complete. जब किसी भी तरह का एक्शन जो है वो किसी पर्सन के लाइफ में पूरा हो चुका होता है, तो उसके लिए हम लोग या तो एवर या नेवर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं एक और फिनिश एक्शन के बारे में बताने के लिए। अ फिनिश्ड एक्शन विथ ए रिजल्ट इन प्रेजेंट फोकस और रिजल्ट हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट एंड स्टिल ट्रू और इम्पोर्टेंट। यह जो है वो किसी एक्शन के बारे में बताया जाता है जो कि थोड़ा देर पहले कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जो असर जो है वो प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है। जैसे मान के चलिए आप जो है वो अपने घर से
निकले थे, अपने फ्रेंड के घर गए। अब वहाँ पे 2 घंटा रुकने के बाद क्या बोलते हैं, आपने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई कीज़, मैं जो है वो अपने गाड़ी की चाबी भुला चुका हूँ, या फिर मैंने अपनी गाड़ी का चाबी खो दिया है। तो ये एक तरह का एक्शन है जो फिनिश हो चुका है, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप गाड़ी का चाबी नहीं है तो आप अपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो एक फिनिश एक्शन के बारे में बताया जाता है जो कि प्रेजेंट में हुआ है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस जो है, सॉरी, जो पास्ट में हुआ थोड़ी देर पहले हुआ है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस जो है वो आपके प्रेजेंट पे भी है। एज फॉर एग्जांपल, आई लॉस्ट माई कीज, मैंने अपने चाबी, मतलब मैंने अपने घर की चाबी को खो दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, आई कांट लेट गेट इन टू माई हाउस। यहाँ पे गेट होता है, गलती से लेट हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट है शी हैज़ हर्ट हर लेग, उसने अपने पैर को चोट पहुंचा दी। तो ये एक तरह का कंप्लीट एक्शन है। तब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ये पास्ट में कंप्लीट हुआ, रिसेंट पास्ट में। तो उसका इम्पोर्टेंस अभी क्या है कि वो आप टेनिस नहीं खेल सकती, सो शी कैन नॉट प्ले टेनिस। नेक्स्ट है दे हैव मिस द बस सो दे विल बी लेट। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उन लोगों ने बस को मिस कर दिया। मान कर चलिए आप आपके फ्रेंड्स लोग कहीं जा रहे थे और बस का टाइम था वो 8 बजे का, और आप लोग 8:30 बजे बाय द वे किसी भी कारण से आप लोग लेट पहुँच रहे, तो आपने एक तरह का एक्शन किया जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो उसका रिजल्ट जो है वो आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा है, वह एक्शन कंप्लीट हुआ थोड़ी देर पहले हुआ है। नेक्स्ट है टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन रिसेंटली इवन इफ देयर इजंट क्लियर रिजल्ट इन प्रेजेंट। अब बात किया जाता है कि अभी हमने थोड़ा देर पहला पढ़ा कि एक ऐसे एक्शन के बारे में बात किया जाता है जो थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है और उसका जो असर जो है वो किसी पर्सन पे पड़ रहा है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं वैसे एक्शन के बारे में जो थोड़ी देर पहले कंप्लीट तो हुआ है, लेकिन उसका जो रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में, मतलब उसका असर जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी के पर्सनल लाइफ में उसका जानकारी नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव सीन जस्ट लूसी, मैंने लूसी को थोड़ी देर पहले देखा है। तो थोड़ा देर पहले देखा तो इसका रिजल्ट किसी के प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो हमें कुछ खास जानकारी नहीं है, इसलिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द क्वीन हैज़ गिवन स्पीच, रानी ने भाषण दिया है। तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट में क्या है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। रानी भाषण दिया तो दिया है, उसका रिजल्ट क्या हमें जानकारी नहीं हो रहा है। पीछे हमने पढ़ा कि किसी भी तरह का एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसका कोई जो है वो रिजल्ट प्रेजेंट पे अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि किसी तरह का एक्शन जो है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका असर जो प्रेजेंट में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस लॉकडाउन, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया है। तब ध्यान से देखोगे तो यह स्टेटमेंट जो है वह हमें बता रहा है कि ये एक तरह का एक्शन है जो कंप्लीट हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वह हमारा प्रेजेंट पे पड़ेगा। तो ये जो सेंटेंस है वो हमारे प्रीवियस यूज़ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे 2 वर्ड है कि बीन और गॉन। बीन के बारे में बात की जाए तो किसी के पर्सन के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाता है, और गॉन का जो इस्तेमाल जो है तो टॉक अबाउट एन एक्शन विद अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट, मीन्स ऐसे एक्शन के बारे में बात किया जा रहा है जिसका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट पे हो रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस या तो हैज़ या तो हैव, उसके बाद बीन जो कि हमारा वर्ब 3 है, और प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अब हम किसी भी सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारा वर्ब 3 की जगह बीन आएगा, तो वो किसी पर्सन के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेगा। एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है टॉक अबाउट लाइफ एक्सपीरियंस, किसी के पर्सन के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है आई हैव बीन टू पेरिस, मैं पेरिस गया हुआ हूँ। मीन्स ये एक तरह का एक्शन है जो किसी पर्सन के लाइफ में एक्सपीरियंस किया गया है, लेकिन अब क्या है इन माई लाइफ बट नाउ आई एम इन लंडन। मीन्स मैं अपनी ज़िंदगी में पेरिस तो गया हूँ लेकिन अब मैं कहाँ रह रहा हूँ, लंदन में रह रहा हूँ। शी हैज़ बीन टू स्कूल टुडे नाउ शी हैज़ रिटर्न होम। अब क्या कि कोई लड़की के बारे में बताया जा रहा है
कि वह आज स्कूल गई है, तो ये उसका लाइफ का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब क्या है, वह वापस आ चुकी है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा वर्ब 3 जो है वो बीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो किसी पर्सन के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताया जा रहा है, जो कि कंप्लीट एक्शन ही है। नेक्स्ट है दे हैव नेवर बीन टू कनाडा, वो लोग कभी भी कनाडा नहीं गए हैं। तो यह जो है किसी पर्सन के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताया जा रहा है कि वह कभी नहीं गए हैं, हो सकता है कि आगे जाएंगे लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। तो यहाँ हम लोग बीन जो है वो एज ए वर्ब 3 यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए टू टॉक अबाउट लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी पर्सन के लाइफ के बारे में बात करने के लिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 में बीन का यूज़ करते हैं तो वो किसी पर्सन के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाता है। और नेक्स्ट होता है हमारा गॉन। तो गॉन में क्या होता है, टॉक अबाउट एन एक्शन विथ ए रिजल्ट इन प्रेजेंट, मीन्स जब कभी भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो जब हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 में गॉन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि किसी तरह का एक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट पे है। एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। बात किया जाए इसका स्ट्रक्चर के बारे में, तो सब्जेक्ट, उसके बाद या तो हैज़ या तो हैव, फिर गॉन एज वर्ब 3, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो टॉक अबाउट एन एक्शन विद ए रिजल्ट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में उसका रिजल्ट पे एक्शन, मीन्स किसी तरह का एक्शन किया गया, उसका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट पे हो रहा है। जैसे जॉन हैज़ गॉन टू द शॉप, जॉन जो है वो दुकान पे गया है तो अभी वह शॉप में है। मीन्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक तरह का एक्शन हुआ है जो कि कंप्लीट हो चुका है और उसका असर जो है वो अभी भी हमारा प्रेजेंट पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे वर्ब 3 की जगह पे हम लोग गॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गो का वर्ब 3 है। तो हम लोग क्या जान पा रहे हैं कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 अगर बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताया जा रहा है, और गॉन का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक तरह का एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका जो असर जो है वो रिजल्ट जो है वो अभी भी प्रेजेंट पे पड़ रहा है। जैसे जॉन हैज़ गॉन टू शॉप, जॉन जो है वह भी शॉप गया हुआ है, तो उसका रिजल्ट क्या है कि वो अभी भी शॉप में है। नेक्स्ट एग्जांपल है जूली हैज़ गॉन टू मैक्सिको, जूली मैक्सिको चली गई है। तो यह एक तरह का एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका असर जो है वो प्रेजेंट पे पड़ रहा है। प्रेजेंट पे क्या पड़ रहा है कि शी इज़ इन मैक्सिको नाउ, अब वह मैक्सिको में है, मीन्स अब वह मैक्सिको में रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैव गॉन टू जापान फॉर 3 वीक्स, वे लोग जापान 3 सप्ताह के लिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका असर जो है वो प्रेजेंट पे पड़ रहा है कि अभी वह जापान में है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि दे हैव गॉन टू जापान फॉर 3 वीक्स, मीन्स यहाँ पे जापान जाने का काम तो है, जो एक्शन जो वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका जो प्रेजेंट पे असर क्या पड़ रहा है कि वो लोग अभी भी जापान में हैं। हमने आज क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहाँ का यूजेस होता है। पहला हो गया अनफिनिश्ड एक्शन, टॉक अबाउट अनफिनिश्ड एक्शन और स्टेट और हैबिट दैट स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, मीन्स एक तरह का एक्शन या हैबिट के बारे में बताया जा रहा है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। सेकेंड था कि अनफिनिश्ड टाइम वर्ड के बारे में, मीन्स एक ऐसा एक्शन जो कि अनफिनिश्ड है और उसके लिए हम लोग कुछ अनफिनिश्ड टाइम वर्ड का, जैसे दिस मंथ, दिस वीक, टुडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। द पीरियड ऑफ टाइम इज स्टिल कंटिन्यू। तो 2 एक्शन के बारे में बताया गया जो अनफिनिश्ड एक्शन था। नेक्स्ट आता है हमारा फिनिश्ड एक्शन के बारे में। फिनिश्ड एक्शन में क्या होता है, एक्शन दैट हैड हैपेंड समथिंग ड्यूरिंग ए पर्सनस लाइफ, किसी पर्सन के लाइफ में किसी भी तरह का एक्शन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि फिनिश्ड एक्शन है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। A finished action with a result in present happened in recent past and still true or important। बात किया जाता है नेक्स्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम लोग किसी फिनिश्ड एक्शन के लिए करते हैं जिसका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट पे पड़ रहा है। वही दूसरी ओर क्या था कि हम लोगों ने फिर एक फिनिश्ड एक्शन के बारे में बात किया गया था, लेकिन उसका जो रिजल्ट जो है वो हमारा प्रेजेंट पे नहीं पड़ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या समझा था, मीन्स नेक्स्ट यूज़ क्या समझा था हम लोगों ने कि हम लोग जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गॉन
जो कि हमारा वर्ब थर्ड है, और बीन जो कि हमारा बी का वर्ब थर्ड विथ मीन्स बी का वर्ब थर्ड है बीन और गो का वर्ब थर्ड है गॉन। तो बीन का इस्तेमाल करते हैं किसी पर्सन के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए, जबकि हम लोग गॉन का इस्तेमाल करते हैं कि एक तरह का एक्शन के बारे में बात करने के लिए जिसका रिजल्ट पे जो है मीन्स किसी भी तरह का एक्शन किया गया उसका रिजल्ट जो है वो अभी भी प्रेजेंट मोमेंट पे असर पड़ रहा है। सो आई थिंक हमारा आज का वीडियो जो है रिलेटेड टू यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो if you like the video, do share to your friends and let them know the uses of present perfect tense, and also let them enhance their knowledge regarding tense. So till then, stay tuned on our channel. Thank you.